आत्मा में रम जाना, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय जाप से संयम तरु लहराना। आत्मा में रम जाना, आत्मा में रम जाना। मेरो जितना भार उठाया, इसकी रक्षा करना। पल पल सजग साधना करना, कष्टों से मत डरना। राग देश विजेता बनकर सोहम सोहम गाना। आत्मा में रम जाना, आत्मा में रम जाना। मोह ममता में कभी न फंसना, गण का मान बढ़ाना। संयम की चादर उजली रख, कुल पर कलश चढ़ाना। गुरु आज्ञा में हरदम रहकर, गुरु का गौरव गाना। आत्मा में रम जाना, आत्मा में रम जाना। भक्ष शासन के साए में प्रगति शिखर को पाना। शासन मेरा मैं शासन का, यही भावना भाना। गुरुजनों की छत्र छाह में समता रस को पाना। आत्मा में रम जाना, आत्मा में रम जाना। महाश्रमण के श्री चरणों में अपना स्थान बनाना। भव्य भावना मुनि जन भाते, इच्छित मंजिल पाना। खमत खावना सबसे करना, मैत्री भाव बढ़ाना। आत्मा में रम जाना, आत्मा में रम जाना। ज्ञान ध्यान स्वाध्याय जाप से संयम तरु लहराना। आत्मा में रम जाना, आत्मा में रम जाना। में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, दीक्षासी बहन, मुमुक्षु बहन, मनसासीन अतिथिगण, मने जी बौरन, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, बहुत सुंदर प्राकृत साहित्य में आचारंग नियुक्ति में एक गाथा आती है, लोगस्य सार धम्मो धम्मपि ये नाण सार्यम विंती, नाणं संजम सारं, संजम सारं से निवाणं। विश्व का सार धर्म है, धर्म का सार
सम्यक बोध ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है और संयम का सार निर्वाण है, मोक्ष है। ग्रंथों में 3 प्रकार की आंख का उल्लेख मिलता है। एक चमड़े की आंख, एक बुद्धि की आंख, एक हृदय की आंख। चमड़े की आंख खुलती है तब उठना कहते हैं, बुद्धि की आंख खुलती है तो समझना कहते हैं, हृदय की आंख खुलती है तो जगना कहते हैं। दीक्षा जगना है। दीक्षा अनंत की यात्रा है। दीक्षा सहज कार्य नहीं है, ये कठिन कार्य है। दीक्षा देश परिवर्तन से नहीं आती है, क्लेश रहित जीवन जीना ही दीक्षा है। दीक्षा प्रकट होती है, साधुता प्रकट होती है सद्गुणों से। दीक्षा अपने आप में एक शक्ति है, एक जागृत होने की अवस्था है। 4 शब्द है, शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा और भिक्षा। कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है तो सर्वप्रथम उसे शिक्षा दी जाती है। जैन धर्म के बारे में बताया जाता है, तेरापन धन संघ के बारे में बताया जाता है, दीक्षा का महत्व बताया जाता है। दीक्षा क्या है? आचार्य भिक्षु के शब्दों में, दीक्षा दीजो देख देख, देख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आते कर दो मत, धाऊ माऊ ढोकड़ा। रोटी राम नहीं, तो पहले शिक्षा दी जाती है, उसके बाद में परीक्षा ली जाती है। परीक्षा में वो पास हो जाता है, गुरु की आज्ञा हो जाती है, तब आती है दीक्षा और बाद में मिलती है भिक्षा। भारतीय संस्कृति में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और उसमें भी जैन धर्म की जो दीक्षा है अपने आप में विशेष, विलक्षण, अनुपम, अद्वितीय दीक्षा है। उत्तरादेव सूत्र के अनुसार दीक्षा खांडे की धार है। संयम दुष्कर है, कठिन है। जिनके चारित्र मौन कर्म का प्रबल शोषण होता है, जो आत्मार्थी होता है, जो पाप भीरू होता है, वही दीक्षा को स्वीकार कर सकता है। जाए श्रद्धाए निखंतो 10वें काली सूत्र में कहा है, जिस श्रद्धा के साथ में तो दीक्षा स्वीकार करता है, उसी श्रद्धा के साथ में दीक्षा की अनुपालना करता है। थानांग सूत्र के अनुसार कुछ सिंह की तरह दीक्षा लेते हैं और सियाल की तरह पालते हैं। कुछ सियाल की तरह दीक्षा लेते हैं, सिंह की तरह पालते हैं। कुछ सिंह की तरह दीक्षा लेते हैं, सिंह की तरह पालते हैं। कुछ सियाल की तरह दीक्षा लेते हैं और सियाल की तरह पालते हैं। होना क्या है? सिंह की तरह दीक्षा लेना और सिंह की तरह पालना। दीक्षा लेने के बाद में एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए, मुझे अनंत की यात्रा करना है, मुझे कर्म क्षय की यात्रा करना है और ज्ञान, दर्शन, साहित्य सब की आराधना करना है। दीक्षा हर कोई व्यक्ति ले नहीं सकता और दीक्षा का संबंध अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ है। जागे तभी सवेरा। हमारे मुनि विश्रुत कुमार जी है, जब दीक्षा ले रहे थे, किसी भाई ने कहा, अभी तो तुम छोटे बालक हो, बुढ़ापा में दीक्षा लेना तो वो भी कम नहीं। उन्होंने कहा, पहले आप दीक्षा ले लो, फिर बाद में मुझे शिक्षा देना। तो दीक्षा का जो संबंध है वो अवस्था के साथ नहीं, वैराग्य के साथ है। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा में दीक्षा लेंगे
अब बुढ़ापा में आप दीक्षा लेंगे तो हमारे को सेवा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, क्यों, इसके पीछे कई कारण हैं। बचपन में जो संस्कार आते हैं वो पचपन में नहीं आते हैं। बचपन में जो धर्म के संस्कार होते हैं, शिक्षा के जो संस्कार होते हैं, वैराग्य के जो संस्कार होते हैं, वो पचपन में आने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए दीक्षा का जो संबंध है वो वैराग्य के साथ है। और कुछ लोग जैन धर्म की दीक्षा का विरोध भी करते हैं कि छोटी उम्र में इनको दीक्षा दे देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है जो विकास होता है वो छोटी उम्र में ही संभव है, बड़ी उम्र में संभव नहीं है। चाहे ज्ञानेश्वर का उदाहरण ले लो, शंकराचार्य का उदाहरण ले लो, चाहे व्याचार्य का उदाहरण ले लो, चाहे तुलसी महाप्रज्ञ महासमन का उदाहरण ले लो, इन सब ने छोटी उम्र में दीक्षा ली, संन्यास लिया और आज कहाँ पे कहाँ पहुंच गए। दीक्षा कब लेना? जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार, आगमों के अनुसार, जब 9 वर्ष का बालक हो जाता है, बालिका हो जाती है, या 9वां वर्ष लग जाता है, उसके बाद में कभी भी आप दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा अलग अलग प्रकार की भी बताई है। उपासक दीक्षा भी, सम्यक्त दीक्षा भी, मुमुक्षु दीक्षा भी, समणी दीक्षा भी और मुनि दीक्षा भी। और वैराग्य भी अनेक प्रकार के बताए हैं, अलग अलग प्रकार के वैराग्य बताए हैं। 5 प्रकार का वैराग्य बताया है। एक चटकिया वैराग, एक मटकिया वैराग, एक खिचड़िया वैराग, एक मसानिया वैराग और एक किरमिचिया वैराग। अलग अलग तरह के वैराग। मसानिया वैराग बहुत जल्दी आता है। जब आदमी मसान में जाता है, संसान में जाता है और वो कपाल क्रिया को देखता है, लकड़ी से उसकी क्रिया करते हैं, उस समय उसके मन में आता है तो मुझे भी मरना और ऐसी क्रिया मेरी भी होगी। अच्छा है कलकत्ता में संत विराज रहे हैं, उनके पास जाऊं और दीक्षा की अर्ज करूं और गुरुदेव के पास में जाकर मुंबई में दीक्षा ले लूं। आप बड़े होशियार, बहुत समझदार और इतना वैराग आता है, धूजनी छूट जाती है और बस ये संसार असार है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, इतना उद्देश्य देना भी शुरू कर लेते हैं। और जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं, आपसे भी ज्यादा होशियार कौन? आप होशियार है और आपके जो परिवार वाले हैं वो डोड होशियार है, वो ज्यादा होशियार है। वो पानी का छांटा देते हैं और कहते हैं वैराग उतरा, वैराग उतरा, वैराग उतरा। ये जो मसानिया वैराग होता है बड़ा खतरनाक होता है। हमें मसानिया वैराग नहीं, हम किरमचिया वैराग होना चाहिए। मस्जिद का जो रंग चढ़ जाता है वो वापिस उतरता नहीं, ऐसा वैराग होना चाहिए। और कभी कभी आपके मन में भावना भी आती है। और आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया, महाराज मुझे दीक्षा लेना है, मेरी माँ को 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में मैं दीक्षा लूंगा। और योग ऐसा हुआ, माँ को 100 साल पूरे हो गए। वो तो स्वामी जी थे, उनको पता चला, पहुंच गए और दीक्षा, महाराज दीक्षा, अभी मैं दुकान करता हूं, एक मेर जाति होती है, मेर जाति होती है, मेरनिया बोलते हैं, पहाड़ों में ज्यादा लोग रहते हैं। तो महाराज मैं एक दिन भी यदि नहीं जाता हूं तो मेरनिया कहती है कि सेठ आया नहीं, सेठ आया नहीं, सेठ आया नहीं। तो स्वामी जी ने कहा माँ तो एक थी, वो उसको तो 100 साल पूरे हो गए और मेरनिया कब मरे ना कब तुम दीक्षा ले। तो ऐसे लोग भी होते हैं, एक मेरनी मरी तो दूसरी प्यार, दूसरी मरी तो तीसरी प्यार, लेकिन कहना अलग है और दीक्षा लेना अलग बात है। एक भाई बोली महाराज मुझे दीक्षा लेना, आप मेरे गांव में पधारो। तो स्वामी जी गांव में पधार गए, केला में पधार गए और पूछा वो भाई कि महाराज भाई को तो बुखार आ गया, भाई को बुखार आ गया। तो स्वामी जी ने कहा दीक्षा के नाम से तो बुखार नहीं आया, आया तो मेरा दीक्षा के नाम से ही है। ऐसे लोग भी होते हैं। एक भाई आया स्वामी जी के पास में, खेरवा का भाई था, शत्रुजी नाम के श्रावक थे, बोले महाराज मुझे दीक्षा लेना है। स्वामी जी उसकी प्रकृति जानते थे, तुम्हारे को रोना आएगा, तुम्हारा रोना तो आ जाएगा। देख बेटी ससुराल जाती है
वो रोती है, ये बात तो समझ में आती है कि 20 साल 25 साल 15 साल तक घर में रही है। आजकल की लड़कियां तो बड़ी होशियार है, वो भगवान महावीर के सिद्धांत को समझ लिया है, वो रोती नहीं है और हंसती हंसती जाती है, हंसती हंसती जाती है। जब बेटी रोती है तो माँ बाप ही रोते हैं, माँ बाप ही रोते हैं, माँ बाप ही। अब वो बेटी रोती है और जमाई साथ में रोने लग जाए तो अरे महाराज, अरे भाई, मेरी लुगाई रो रही है, मैं भी रोऊंगा, तो हंसी का पात्र हो जाएगा। वैसे ही तुम दीक्षा ले रहा है, तुम्हारे परिजन रोते हैं, ये बात तो समझ में आती है। 15 साल 20 साल 25 साल घर में रहा है और एक संबंध है मोह का, वो रोते तो समझ में आता है, और तू रोने लग जाए तो फिर दीक्षा लेकर क्या न्याय करेगा। इसलिए दीक्षा वैराग्य के साथ, जब वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है तो मैं निष्प्रियता का जीवन, अनासक्ति का जीवन और ये शांति संयम का जीवन होगा तो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। दीक्षा हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, ये आप जानते हैं। लेकिन ये तो भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए श्रावक के जो 3 मनोरथ है, इतना सुंदर है। और बार बार हमारे आचार्य प्रवर भी फरमाते हैं, और दीक्षा कल्याण महोत्सव चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैरागी तैयार करे। और हमारे को भी कहा है कम से कम 2 वैरागी, 2 का कौन भाई, हाँ 2 वैरागी, हाँ 2 वैरागी। लेकिन हम उपदेश दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास है गुरु के जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। और हमारे ये जो कोलकाता समाज है, ये सजग समाज है, यहाँ कई आत्मार्थी है, पाप भीरू है, वैरागी है, और कब बीज प्रस्फुटित हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा भावना भाव, दीक्षा दीक्षा दीक्षा। और उसके बाद में हमें ये भी ध्यान रखना, दीक्षा क्यों ले, जैसे पूछा नहीं दीक्षा क्यों ले, माल पानी मिलेगा इसलिए दीक्षा लेते हैं, नोजा पिस्ता काजू किशमिश इसलिए दीक्षा। पुराने तो लोग ऐसे बोलते थे, वैराग लागे प्यारो और संसार लागे खारो। और आज लोग बोलते हैं संसार लागे प्यारो, वैराग लागे खारो। और कुछ लोग कहते हैं अरे तुम दीक्षा ले लो, तुम्हारे को टॉफी मिलेगी, बिस्कुट मिलेगा, ये मिलेगा, इसलिए दीक्षा नहीं लेना है। माल के लिए दीक्षा नहीं लेना है, माल के लिए दीक्षा लेगा तो मार पड़ेगी। दीक्षा लेना है साधना के लिए, कर्म क्षय के लिए। और 10वें कालिक सूत्र में बताए हैं अत्यहित आए, आत्मा के उत्थान के लिए, कर्म क्षय के लिए, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि के लिए दीक्षा लेना है। तो इसलिए ये भावना भाव, मेरा वह दिन आए और मैं दीक्षा लूं। और दीक्षा लेने में फायदा भी है, ये बात भी सही है। हमारे पुराने संत एक दुआ फरमाते थे, सिर मुंडन में 3 गुण, सिर मुंडन में 3 गुण, सर की जावे खास, माता की खास चली जाती है, और खाने को लाडू मिले, लोग कहे महाराज, हाँ खाने को लाडू मिले, लोग कहे महाराज, तो मुंडन में तो फायदा ही फायदा है। लेकिन यह ध्यान रखना, लाडू के लिए दीक्षा नहीं लेना है, रोटी के लिए दीक्षा नहीं लेना है, केवल वीतरागता के लिए, कर्म क्षय के लिए दीक्षा लेना है। और जहां जो व्यक्ति इस दृष्टि से दीक्षा लेता है तो उसका कल्याण होता है। और उसमें भी 13पन धन संग में दीक्षा लेना और खांडे की धार है। आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ के शब्दों में 13पन में दीक्षित होने का मतलब है अहंकार और ममकार का विसर्जन। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दीक्षा लेने के बाद में या संसार की दृष्टि से पदाधिकारी बनने के बाद में और भीतर में जो अहंकार होता है वो नाश का कारण होता है। आज हर बेटा बाप से ज्यादा समझदार है और हर बहू सास से ज्यादा समझदार है। आज हर बेटा बाप से ज्यादा समझदार है, आज हर बहू सास से ज्यादा समझदार है। तो किस शताब्दी की बात करें मेरे दोस्तों, आज हर कली फूल से ज्यादा वजनदार है। छोटा बच्चा भी बोलता है भातीजे नेम, और पिताजी को कहता पिताजी ध्यान रखना, जब मेरी शादी होगी मैं आपको शादी में नहीं ले जाऊंगा। क्यों? कि जब आपकी शादी हुई आप मेरे को लेकर नहीं गए, मैं भी आपको लेकर नहीं जाऊंगा। ये जो अहंकार है, ये जो अज्ञान है, बड़ा खतरनाक होता है। और दीक्षा आदमी क्यों नहीं ले पाता है? वो अज्ञान मोह वासना के कारण दीक्षा ले नहीं पाता है। इसलिए अहंकार का जो विसर्जन करता है, ममत्व का जो विसर्जन करता है, वही दीक्षा ले सकता है। और आचार्य महाप्रभु भी बार बार साधु संतों को प्रेरणा देते थे, पात्री का भी मोह नहीं करना,
पाटरी को भी अंदर नहीं रखना कि मेरी रंग रोगान की अच्छी पाटरी है, इतने गर्म ये नहीं लाना, वो नहीं लाना। अरे तुमने दीक्षा ले ली है, विसर्जन, ममत्व का विसर्जन, क्रोध का विसर्जन, अहंकार का विसर्जन, माया लोभ का विसर्जन, राग और द्वेष का विसर्जन होगा तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये जहां ममत्व है, जहां मेरापन है, मैं और मेरापन है, वह साधना नहीं हो सकती है। साधना कब होगी? जब समर्पण का भाव होगा। और तेरापन धर्म संघ में सबसे पहले यही बात बताई जाती है। और आपको पता होगा, जब हम आचार्य श्री के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हम समर्पण करते हैं। क्या समर्पण करते हैं? मैं हाजिर, मेरे संत हाजिर, पुस्तक पने हाजिर, जहां आप रखोगे वहां रहने का भाव है। क्यों? यहाँ तो आज हमारा अस्तित्व है, श्रृंगारपति है। और जैसे ही हम राज में जाते हैं, जो नदियां हैं वो सागर में विलीन हो जाती है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। और ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से शास्त्रपति अग्रगण्य है, लेकिन गुरु के पास जाने के बाद में, समर्पण करने के बाद में पीछे कुछ नहीं है। तो हमारे भीतर में समर्पण का भाव, जैसा शपथ ग्रहण समारोह हुआ और हमारे रतन जी ने भी कुछ बातें बताई, तो हमारे जीवन में वो समर्पण का भाव होना चाहिए। और जो समर्पण का भाव रखेगा वही शासन की सेवा कर सकता है, आत्मा का उत्थान कर सकता है। और समर्पण के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं इस अवसर पर सभी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप हमेशा समर्पण रखें और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखें। कल भी मैंने बताया था, जो शास्त्रा के प्रति आस्था रखता है, जो शास्त्रा के प्रति आस्था रखता है, उसको मिल जाता है मुक्ति का रास्ता। मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। तो शास्त्रा के प्रति आस्था होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा आस्था होगी उतना ही हमारा विकास होगा। मनीष जी ने जैसे कहा नहीं कि संघ से हमारे को कितना मिलता है, और आज ये प्लेटफॉर्म है, आज जो हमारे को इतना मंच मिल रहा है, ये सब संघ का प्रताप है, गुरु का प्रताप है। अमेरिका का राष्ट्रपति कैनेडी से पूछा गया कि देश हमारे लिए क्या करता है, उन्होंने वापिस प्रश्न किया, हम देश के लिए क्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं संघ हमारे लिए क्या करता है, समाज हमारे लिए क्या करता है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आज समाज के लिए क्या करते हैं, आप संघ के लिए क्या करते हैं। और जिस धर्म संघ के सदस्य हैं, तो आपका एक नैतिक कर्तव्य होता है, पहले मैं उस संघ की सेवा करूं, पहले मैं संस्था का सम्मान बढ़ाऊं, फिर दूसरों का। घर का पूत बीमारा खीरे पड़ोसियों का खीरा। आज कहाँ हमारी समाज भटक रही है। आज उधर संस्था में, अरे पहले घर की संस्था को तो संभालो, पहले घर के परिवार को तो संभालो। टाबर तो भूखा मर गया है और पड़ोसियों का टाबरों ने से रोटी खिला दिया। वो जरूरी है, इस पर चिंतन करना है कि समाज है वो शक्तिशाली धर्म संघ में मिला है, तो पहले घर को संभालना है। तो जैसे मनीष जी ने कहा और भाई लोगों ने कहा, ये सबको ध्यान रखना, संघ है, और संघ में जो दीक्षित होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। दोनों बहनें अब कुछ ही दिनों के बाद में इस अवस्था को छोड़कर ऊंची अवस्था में आ रही है, अर्थात समणी दीक्षा स्वीकार करने वाली है। और समणी दीक्षा गुरुदेव तुलसी के उर्वरा मस्तिष्क की देन है। आपको पता होगा समणी दीक्षा की घोषणा कब हुई? दिनेश और दिनेश की दीक्षा हुई थी नहीं, उस दिन घोषणा हुई। भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा के दिन गुरुदेव तुलसी ने लाडू में 10,000 की जनता के बीच में गुरुदेव ने फरमाया था, विलक्षण दीक्षा होने वाली है। और संघ में कितना उहाप होता, कोई कहता 1 महावर्त, कोई कहता 3 महावर्त, कोई कहता कुछ। लेकिन आप कुछ परिवारों ने विरोध भी किया कि हम समणी दीक्षा, ये विलक्षण दीक्षा नहीं देंगे। और बाद में गुरुदेव की कृपा हुई और एक साथ में 6 मुमुक्षु बहनों ने कार्तिक शुक्ला द्वितीया 1980 के दिन लाडनू में समोसन, सुधर्मा समोसन में, इसमें शादी प्रमुख आदि विश्व विवाह दी, ये 6। और वर्षों तक ये क्रम था। फिर बीच में थोड़ा सा इस क्रम को रोका गया, जो गुरु की जैसी इच्छा आदेश होता है। लेकिन समणी वर्ग आज विदेशों में, जहाँ साधु साधु नहीं पहुंच सकते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं। और वापिस गुरुदेव की कृपा हुई 29 जून को, 29 जून, 28 जून का तो हमारा प्रवेश है, और 29 जून को ये जो 2 बहनें यहाँ बैठी है और 2 और 4 है ना, हाँ, 4 बहनों की ये समणी दीक्षा होने जा रही है। और मैं इन बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और बहनों में वैराग्य का भाव है, बहनें होशियार भी है, समझदार बने, वक्तित्व कला भी है और चिंतन भी है, कहने का तरीका भी अच्छा है। और दोनों परिवार संस्कारी है, चौधरिया और
पारक परिवार भी संस्कारी है, तो वो माँ बाप के जो संस्कार इनमें आए, ज्ञानशाला के माध्यम से और के माध्यम से, साधु संतों के प्रवचनों से इनके दिल में वैराग्य का भाव आया है और आज ये संघ की सेवा के लिए तत्पर है और जल्दी से जल्दी ये आत्मोत्कर्ष की दिशा में बढ़ रही है। तो इनके प्रति इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। दीक्षा आनंद की यात्रा है, संयम पथ भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा है। वैराग्य विश्वास बने, स्वाध्याय श्वास बने, समता सुवास बने एवं गुरु आज्ञा जीवन का प्रकाश बने और आत्म साधना में लीन रहना, गुरु के प्रति समर्पित रहना, आगम गुणवाणी गुरुवाणी के प्रति आस्था रखना, गण गणपति के प्रति श्रद्धा रखना और स्व कल्याण के साथ कल्याण का पर कल्याण का भी लक्ष्य रखना। तिन्नानु प्राज्ञानु और हम संयम का बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे बताएं दो बातें, निष्पर शासन फिर अनुशासन और संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। ये दो तत्व यदि हमारे भीतर आ जाए अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैश्विक समस्या का समाधान होए या नहीं होए, लेकिन अपनी आत्मा को तो समाधान मिल जाएगा। आत्म नियंत्रण करने वाला व्यक्ति ही दीक्षा ले सकता है। और एक शब्द में यदि मैं कहूं तो इच्छा का निरोध करना ही एक मायने में दीक्षा है। भीतर से जो मांग होती है उन मांग को अस्वीकार करना वह है दीक्षा। और बाहर से चंचल और भीतर से स्थिर वो भी एक दीक्षा है। बहुत गहरी बात बता दी, इसलिए लास्ट में मैं दीक्षा अदम्य आत्मा बल का जीता जागता उदाहरण है। तो दीक्षा की साधना करने वाला साधक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और दक्षिण हावड़ा की दो बहनें और दक्षिण हावड़ा के लोग भी आए हुए हैं, पूरा कलकत्ता समाज आया हुआ है। और दक्षिण उधर तो हावड़ा, दक्षिण कलकत्ता के तत्वाधान में बृहद कलकत्ता बृहत्तम माने वहाँ बृहत्तम कलकत्ता इसलिए। और आज अच्छी संख्या में भाई बहन उपस्थित हुए हैं। युवकों का भी एक कार्यक्रम शानदार हो गया। शपथ का अभी तो खाली झांकी है और कार्यक्रम बाकी है। ये तो झांकी हुई है, कार्यक्रम बाकी है और सामने भी अच्छी उपस्थिति। और ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर भी भाई बहन बैठे हैं। फिर लास्ट तक ठीक है, कोई थोड़ी चर्चा भी करे होंगे, गोष्ठी भी करे होंगे ऊपर, लेकिन एक अच्छी बात है, सुन रहे हैं हमारी बात है। तो मैं सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और ये कार्यक्रम हमारा शुरू से मेरी इच्छा थी कि जिस हमारा क्षेत्र में चातुर्मास है उस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो। ऐसे हमने काफी जगह दक्षिण हावड़ा में भी कार्यक्रम किया, उत्तर हावड़ा में भी कार्यक्रम किया, उत्तर मध्य में भी कार्यक्रम किया, टोलीगंज में भी कार्यक्रम किया, पूर्वांचल में रह गया और भी काफी जगह और अच्छे कार्यक्रम हुए। और सबने उत्साह के साथ भक्ति के साथ में ये कार्यक्रम संपादित किया। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। आज जिन भाई बहनों ने इनके प्रति मंगल भावना प्रस्तुत की है, बहनों ने मंगल भावना प्रस्तुत की है और जिन्होंने मंगल भावना प्रस्तुत की है, आप भी वो भावना भाई एक दिन हमारी भी लोग मंगल भावना प्रस्तुत करें, ये ध्यान रखना है। और आचार्य महासंघ जी बार बार फरमाते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो पुनः मैं बहनों के प्रति और प्रेरणा भाई जो आई है बोधार्थी है, इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और मनीष जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे को बताया मनीष जी बोरज, तो मैंने कहा भाई जयपुर के तो संभव से मोतीलाल जी बोरज के लड़के होने चाहिए। दो भाई है नहीं, हाँ दो भाई है, छोटे छोटे थे, दोनों गोल मटोल थे उसमें, मतलब दोनों है। और दोनों यार हम मतलब मोहनलाल जी आमिर के साथ में उनके घर पे रहे थे। पास में हमारा नवला का एक परिवार जो बहुत अच्छा दौलतगढ़ का परिवार था, तो उनको भी हमने जोड़ा और परिवारों को भी जोड़ा। तो उस समय रहे तो फिर मेरे को याद है, हो सकता जैसे मैंने देखा तो वही परिवार निकला। तो मैं धार्मिक परिवार है, मोतीलाल जी खुद वकील थे और उनकी माँ के भी अच्छे संस्कार है और साधु संतों का पदार्पण। और टोंक रोड में रहते, टोंक रोड में और गली में इस साइड में इनका घर है और ऊपर भी इनका है। तो इनके प्रति मंगल कामना और पूरे समाज के प्रति। अब 5 महीना तक हमने आपको संभाला, लेकिन 5 गाँव गुरुदेव की कृपा से संभाला। कटका चातुर्मास करके हमारे पान नदी भी आए हुए हैं। कटका चातुर्मास परिसंपन्न कर अनेक गाँव नगरों का स्पर्श करते हुए